ऑक्सीजन टैंक्स को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास दो तरह के ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं। एक हमारे पास हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होते हैं, एक डी होता है और एक ई होता है। जो हमारे पास डी ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं वो 20 इंचेस होते हैं उनकी लेंथ, और वो 360 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो होल्ड करते हैं। और जो ई वाले होते हैं वो 30 इंचेस होते हैं, मतलब कि 10 इंचेस उससे ज़्यादा होते हैं, और 625 लीटर ऑक्सीजन को होल्ड कर रहे होते हैं। अब जो ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसमें हमारे पास प्रेशर गॉज होता है, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है और एक फ्लो मीटर होता है। 3 चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं। जो प्रेशर गॉज होता है उससे हम प्रेशर देखते हैं कि टैंक में जो है वो ऑक्सीजन जो है उसका कितना प्रेशर है। जब वो फुल होता है टैंक तो उसका 2000 PSI होता है, तो कम होता जाएगा फिर टाइम के साथ। और वाल्व जो होता है वो इस प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं। वाल्व रिड्यूसेस द प्रेशर टू अ यूजेबल फ्लो। और जो मीटर होता है वो सेट करता है ऑक्सीजन का फ्लो रेट जो है वो कितना रखना है, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो जो डी टैंक होता है, अगर हम 10 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो देंगे, मतलब कि अगर हमारा फ्लो रेट जो है वो 10 लीटर पर मिनट होगा तो जो हमारा डी टैंक होगा वो 36 मिनट्स में जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब वो फुल होगा। और जो ई टैंक होगा उसको 62.5 मिनट्स लगेंगे इसी रेट के ऊपर, जब हम 10 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन फ्लो रेट रखेंगे ई टैंक के अंदर, तो वो 62.5 मिनट्स में जो है वो आपका टैंक ख़त्म हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि इसका एक एमसीक्यू भी है कि ऑक्सीजन टैंक्स जो है वो हम लोग उनको केयरफुली स्टोर करना चाहिए और इनको जो है वो होल्डर में रखना चाहिए, और इनको कभी भी नेवर लेफ्ट जो है वो स्टैंडिंग अपराइट। If the regulator is knocked off, the sudden release of highly pressurized oxygen will cause the tank to fly through the air like a deadly missile की तरह जो है ये फ्लाई कर सकता है, कि अगर इसका जो रेगुलेटर है ना वो उसका कुछ इशू हो जाए और जो आपकी हाईली प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन है वो वहाँ से बाहर निकलेगी। तो हम यही कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास फ्लेमेबल तो नहीं है, लेकिन it does not support the combustion and should never be used near an open flame के करीब इसको आपने यूज़ नहीं करना, और स्मोकिंग एरिया में भी इसको जो है वो नहीं रखना। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ये इसकी, डेंजरस हो सकता है। तो सेकंड हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट जिनको COPD होगा उसमें जो है वो आप लोग स्पेशल जो है वो मेंशन करते हैं ऑक्सीजन टैंक्स में। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के होते हैं, ब्लैक लंग डिजीज़ होते हैं, ज़्यादा जो है वो उन्हीं को मेंशन किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि उनको ही ज़रूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड में लीड टू हाइपोवेंटिलेशन और इवन एपनिया। तो जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है। हम ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम के लिए ऑक्सीजन हम नहीं दे सकते, उस वजह से क्या हो सकता है आपको हाइपोवेंटिलेशन और एपनिया हो सकता है। इस रीज़न की वजह से कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अमंग के पेशेंट COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं दी जाती अदर देन नेज़ल कैनोला। नेज़ल कैनोला के अलावा उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाती किसी भी और मीन से। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सी डिफरेंट तरीके होते हैं या टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उनको लो फ्लो रेट के ऊपर दी जाती है ना, जबकि कोई भी पेशेंट हो उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री कोई भी हो, आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं जिसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिकमेंडेड होता है कि आप उस पेशेंट को जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन दें, चाहे उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री कोई भी हो। It should be noted that the incidence of COPD in a young athletic population is almost always क्या होता है आपका अस्थमा ही होता है। जो हमारी एथलेटिक पॉपुलेशन होती है, यंग एथलेटिक पॉपुलेशन, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये आपको बता रही है कि ये नेज़ल कैनोला है। हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे जो है वो कंफर्टेबली जो होती है ना ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेड होती है। उसके बाद नंबर सेकंड पे ही हमारा सिंपल फेस मास्क होता है जिससे जो है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है इस टेबल से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिससे हम ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैनोला होता है,
सिंपल फेस मास्क होता है, उसके बाद रेजरवायर बैग मास्क होता है और उसके बाद बीवीएम होता है। इन सब में जो है वो कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस होता है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, ईच ऑफ दीज डिवाइसेस डिलीवर अ सेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट, रेफर टू एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। जो भी जितनी भी डिवाइसेस हैं इन सब की जो है वो FiO2 जो है वो डिफरेंट है। नेजल कैनोला जो होता है उसके 2 prongs होते हैं that are inserted into the nose and held in place by tubing wrapped around the ears के अराउंड आप उसको रैप कर देते हैं और उसके जो है वो 2 prongs होते हैं और वो नोज में इंसर्ट किए जाते हैं। नेजल कैनोला कैन एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन और इसकी FiO2 जो है वो 25 to 40% होती है। वो हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं कि जो नेजल कैनोला है वो 25 to 40% FiO2 होगी उसकी, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, और फ्लो रेट जो है वो 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो ये आपको दे सकता है। इसी तरह सिंपल फेस मास्क है आपका 40 to 60 होती है उसके अंदर और 6 to 10 लीटर पर मिनट जो है उसका फ्लो रेट होता है। और जो रेजरवायर बैग मास्क है वो 60 to 90 आपको FiO2 देगा और फ्लो रेट जो है वो कितना होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। और जो BVM होता है वो आपका 100% FiO2 देता है, उसका फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट जो है वो होता है। दिस टेबल इज़ इनफ फॉर इट। हमारे पास डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ से हो जाएगी कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और उनका FiO2 क्या है और उनका फ्लो रेट क्या है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है कि हमारी जितनी भी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ट्यूब्स होती हैं उनको हम BVM के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब ये तो हमारी वो डिवाइसेस हैं जिससे हम लोगों ने ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, उसके बाद हमारी कुछ ब्रीदिंग ट्यूब्स भी होती हैं जिसमें हमारे पास एंडोट्रैकियल आ जाती है। हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है ETT। उसके बाद जो है वो लेरिंजियल मास्क एयरवे होता है जिसको हम लोग LMA कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉम्बी ट्यूब्स होती हैं और किंग LTDs होती हैं जिसको हम लोग किंग लेरिंजियल ट्यूब डिस्पोजल कहते हैं। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर एक ये टेक्निक है EC टेक्निक। EC टेक्निक जो होती है वो हम पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनको जो है वो BVM मास्क हम लगा रहे होते हैं। तो इसको जो है वो थोड़ा सा क्या करना होता है कि इसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए होती है। वेंटिलेटिंग अ पेशेंट विद अ BVM मास्क इज़ अ डिफ़िकल्ट स्किल टू मास्टर एंड प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस विद अ मैनीगन इज स्ट्रांगली एनकरेज्ड। हमारे पास कौन सी टेक्निक है EC टेक्निक होती है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। हम इस पिक्चर में जो है वो देखेंगे कि EC टेक्निक जो होती है ना वो E कैसे बनता है और C कैसे बनता है और आप BVM मास्क जो होता है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी पेशेंट के अंदर। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑब्टेन अ गुड सील अराउंड द माउथ एंड नोज टू डिलीवर द इफेक्टिव टाइडल वॉल्यूम्स टू द पेशेंट यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। Place your thumb and index finger on the mask, forming a C. Then place your small ring and middle fingers along the mandible with your small finger at the corner of jaw. अब ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग जो है वो कैसे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या है C बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन रहा है E बन रहा है। ठीक है, शेपिंग योर फिंगर्स इनटू एन E एंड C फॉर्मेशन अलाउज इफेक्टिव मास्क वेंटिलेशन विद अ BVM मास्क जो है ये इसको लगा रहा है और हम कौन सी टेक्निक है EC टेक्निक जो होती है ना वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, CPR पॉकेट मास्क भी होते हैं, वो भी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस जो होती हैं उनकी इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव और सेफ़र जो है ना वो वे होता है और वो आपको 21% का जो है वो FiO2 दे रहे होते हैं। मतलब कि ये रूम एयर से भी जो है वो कम है लेकिन ये भी यूज़ किए जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस एयरवे डिवाइसेस आ जाती हैं, ट्यूब्स जिनकी मैंने बात की, जिनमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड आती है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन होती है। हमेशा जो है वो सबसे पहले ETT जो है वो डाली जाती है। अगर तो ये टेक्निक फेल हो जाती है या फिर कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकती तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो उनकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट जो ट्यूब्स होती हैं ये टेक्निक्स होती हैं उनकी तरफ जाते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो यही है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ लेरेंजोस्कोप हम यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं डायरेक्टली हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। आपकी जो ग्लॉटिस की ओपनिंग होती है उसको जो है वो ओपन करते हैं और उससे जो है वो फिर पास ऑन करते हैं आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब आपके ट्रैकिया के अंदर
और जब एक दफ़ा वो प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाती है तो फिर आप जो उसका कफ होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं और ट्रैकिया इज सील्ड एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इज़ अनलाइकली। तो इसके अंदर आपकी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इसके अंदर नहीं होगी। और ये कौन कौन कर सकता है? ये आपके फिजिशियंस कर सकते हैं, आपकी नर्सेज कर सकती हैं, पैरामेडिक्स कर सकते हैं, और ओकेजनली जो हमारे जो आरडीज होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, और जो ईएमटीज होते हैं वही कर सकते हैं, जिनको जो है वो इस चीज़ में ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि सेकंड हमारे पास जो डिवाइस आ जाती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेरिंजोस्कोप होती है। हम इसकी मदद से जो है वो इसको ओपन करते हैं और फिर हम अपनी एंडोट्रैकियल ट्यूब को जो होता है ना वो इंसर्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है LMA, जिसको हम कहते हैं लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये हमारे पास किसने डेवलप किया था? ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो डेवलप हुआ था 1980s में। ये माइनर सर्जिकल केसेस में जो है वो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं जनरल एनेस्थीसिया दे के, ठीक है। तो LMA जो है हमारे पास इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ये हमारे पास जो है वो LMA की जो है वो ट्यूब है, लेरेंजियल मास्क एयरवे है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस में आती हैं। इसके 8 साइजेस होते हैं जो वेट के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं, और इंक्लूडिंग द पेडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में भी। इसको वैसे तो ब्लाइंडली ही इंसर्ट किया जाता है आपके पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में, और द कफ इज इन्फ्लेटेड टू 10 to 30 cc ऑफ एयर, क्रिएटिंग अ सील अराउंड द ग्लॉटिस ओपनिंग। इसके साथ भी BVM जो होता है ना, मास्क अटैच किया जा सकता है। LMA जो है ना वो डज नॉट प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। हमने सबसे फर्स्ट में जो एंडोट्रैकियल ट्यूब ETT थी, हमने उसमें कहा कि वो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से आपको बचा सकती है, लेकिन LMA की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको जब वो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के अगेंस्ट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। उसकी जो सील होती है वो मे बी लॉस्ट व्हेन मूविंग द पेशेंट, ठीक है। जब आप पेशेंट को मूव करेंगे या पेशेंट मूव करेगा, हो सकता है कि उसको गैस्ट्रिक एस्पिरेशन का इशू हो सकता है। तो जो डिस्पोजेबल LMAs होते हैं हमारे पास लो कॉस्ट होते हैं, और इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज अ बैकअप ऑफ फेल्ड इंट्यूबेशन, ठीक है। अगर ETT जो है वो फेल हो गई है या कुछ और इशू है तो हम क्या करते हैं, LMAs की तरफ आते हैं, डिस्पोजेबल जो हमारे पास लेरिंजियल मास्क एयरवेज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉम्बी ट्यूब्स। अब जो कॉम्बी ट्यूब्स होती हैं, कॉम्बी का मतलब कॉम्बिनेशन, इसमें हमारे पास वो डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है, उसको ब्लाइंडली इंसर्ट किया जाता है आपके ईसोफेगस के अंदर। इसमें हमारे पास डबल ल्यूमेन होता है, हमारे पास 2 बैलून्स होते हैं, ठीक है। और ईच विद इन्फ्लेशन पोर्ट होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्बी ट्यूब होती है, अल्टरनेटिव एयरवे डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 ल्यूमेन्स होते हैं इसमें हमारे पास, और 2 जो होते हैं वो बैलून्स होते हैं। और जो डिस्टल बैलून होता है उसमें हम लोग 15 cc एयर जो है वो उसको इन्फ्लेट करते हैं विद 15 cc एयर, ठीक है, जो कि आपकी इसोफेगस को जो है वो सील कर देगा। और जो आपका प्रॉक्सिमल बैलून होता है उसमें 60 cc एयर होती है जो कि आपके ओरोफेरिंग्स को सील करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है याद रखने का। उसके बाद ये आ जाता है, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि ल्यूमिन जो होता है वो एक तरफ से क्लोज होता है, लेकिन उसके कुछ होल्स होते हैं। उसके जो बैलून्स होते हैं उनके दरमियान में ना, 2 बैलून्स हैं, उनके दरमियान में कुछ होल्स होते हैं जो कि एयर को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो ट्रैकिया में जो है वो एंटर हो। और जो ल्यूमिन ट्यूब होता है वो ओपन होता है एट द टिप के ऊपर, लेकिन जो बट नॉट बिटवीन द बैलून्स के दरमियान में वो ओपनिंग नहीं होती। जब आप उसको इंसर्ट कर लेते हैं इसके साथ भी जो है वो BVM अटैच्ड हो सकता है आपका जो ल्यूमिन 1 होता है उसके साथ। अगर आप इसको प्रॉपर्ली पोजीशन करेंगे तो चेस्ट विल राइज एंड ब्रीथ साउंड्स विल बी हर्ड बाय अस्कल्टेशन विद द स्टेथोस्कोप। Rarely the combi tubes may enter the trachea, in which case the lumen 2 used to ventilate the patient, ठीक है। कॉम्बी ट्यूब्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ये कुछ प्रोटेक्शन देती हैं किसके अगेंस्ट, आपकी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के अगेंस्ट, और ये डिस्पोजेबल होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास जो है वो फेल हो जाती है, इंट्यूबेशन फेल हो जाती है। ऑल्दो कि ये जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं, आपकी जो LMAs हैं उनसे जो है वो ये एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाती है किंग LTD। अब जो किंग LTD होती है ये हमारे पास कॉम्बी ट्यूब की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक ही ल्यूमेन होता है। इसमें क्या होता है, एक ही ल्यूमेन होता है हमारे पास, और 2 बैलून्स होते हैं, ठीक है। 2 बैलून्स होते हैं, इसको हम लोग उसी तरह ब्लाइंडली इंसर्ट करते हैं आपकी ईसोफेगस में, और जो डिस्टल बैलून होता है वो सील बनाता है ईसोफेगस के अराउंड, और जो प्रॉक्सिमल वाला होता है वो ओरोफेरिंक्स के अराउंड सील बना रहा होता है। और इसके 3 साइजेस होते हैं,
इसके ऊपर हाइट एंड अमाउंट ऑफ एयर यूज टू इन्फ्लेट द बैलून्स वेरीज बाय साइजेस, ठीक है। 45 टू 90 सीसी एयर जो है वो इसके अंदर आप इन्फ्लेट कर सकते हैं। और जो किंग एलटीडी होते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर पेशेंट हु आर शॉर्टर देन 4 फीट टॉल, ठीक है। जिनकी हाइट 4 फीट से कम होगी हम उनके अंदर किंग एलटीडी को यूज नहीं कर सकते। पीडियाट्रिक साइजेस आर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। पीडियाट्रिक साइजेस जो है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब कि हम उनमें भी अभी यूज नहीं कर रहे हैं इसको किंग एलटीडी को, ठीक है। द एरिया बिटवीन द बैलून इज ओपन एंड द एयर विल एंटर द ट्रैकिया व्हेन द बीवीएम, जब इसके साथ हम अटैच करेंगे तो एयर जो है वो एंटर होगी ट्रैकिया के अंदर। तो हम कहते हैं कि जो किंग एलटीडी होती है वो प्रोवाइड करती है कुछ प्रोटेक्शन आपकी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के अगेंस्ट, ये भी कुछ जो है वो प्रोवाइड कर ही होती है आपको प्रोटेक्शन। एक हमारे पास एलएमए थी जो हमें प्रोवाइड नहीं करी थी, उसके अलावा जो हमारी 3 एंडोट्रैकियल ईटीटी एंडोट्रैकियल ट्यूब थी हमारी, उसके बाद हमारे पास एलएमए था जिसमें हम कह रहे थे कि वो इतनी प्रोटेक्शन नहीं दे रही गैस्ट्रिक एस्पिरेशंस के अगेंस्ट। उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉम्बी ट्यूब थी, वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करी थी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के अगेंस्ट, और किंग एलटीडी भी आपको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद है सक्शनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है। सक्शनिंग में ये होता है कि जो हमारे पास रिस्क ऑफ वॉमिटिंग एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ एनी एयरवे क्राइसिस, कोई भी एयरवे क्राइसिस आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो उसमें वॉमिटिंग का रिस्क होता है आपके पास, ठीक है। बीवीएम जब आप उसको जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप बीवीएम यूज़ कर रहे थे, एस्पिरेशन और वॉमिटस इनटू द लंग्स, अगर किसी को वॉमिटिंग होती है और वो वॉमिटस जो होता है अगर वो लंग्स में चला जाता है तो हम उसको एस्पिरेशनल नमूनिया कहते हैं या फिर एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कह रहे होते हैं, जो कि एक बहुत सीरियस और फैटल कंडीशन हो सकती है। एथलीट्स में हम कहते हैं कि ये कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है, क्योंकि एथलीट जो होते हैं ना उनका स्टमक बिल्कुल फुल हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। तो हम कहते हैं कि उनमें जो वॉमिटिंग का रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। या तो हम लोग जो है वो सक्शनिंग के लिए हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की इक्विपमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास जो है वो पोर्टेबल जो होते हैं, पोर्टेबल होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो वैसे तो वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और वो बैटरी चार्जिंग भी होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। तो सक्शनिंग जो होती है हम ये कहते हैं कि जो सक्शनिंग होती है वो हम 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ना उसकी कमी हो सकती है, तो हम सक्शनिंग को जो है वो 20 सेकंड से कम ही करते हैं। और अगर आपके पास सक्शनिंग इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर एथलीट को आप क्या कर देते हैं, उसको साइड पे टर्न कर देते हैं, उसकी सर्वाइकल स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए, ताकि जो उसका वॉमिटस है वो जो उसका जो भी उसकी वॉमिटिंग होगी या जो वॉमिटस होगा ना वो साइड से बाहर निकल जाए, वो अंदर से उसके लंग्स की तरफ बैकवर्ड ना जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग मैनुअली जो है वो क्लीन कर सकते हैं टॉवल के साथ, जब तक कि आपकी ईएमएस की टीम जो होती है वो आती है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये हमारे पास के क्विक रिव्यू है जो ट्यूब्स हमने देखी, ये किंग एलटीडी के बारे में है। और ये हमारे पास क्या है कि ओवरव्यू है हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स का। ये हमारे पास एयरवे एडजंक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास सीपीआर, पॉकेट मास्क, ओपी एयरवे, एनपी, बीवीएम, अदर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी की डिवाइसेस आ जाती हैं। उसके बाद इंट्यूबेशन है। ये हमारे पास सक्शनिंग की मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है और ये मैनुअल होती है, ठीक है। उसके बाद ये इमरजेंसी एक्शन है कि वो जो है वो क्या करेगा। हमारे पास जो फर्स्ट पे जो सिनेरियो था, अब उसमें ये एक उसका जो है वो इमरजेंसी एक्शन है कि वो क्या करेगा जब उसने देख लिया कि उसका जो है वो रिकग्नाइजिंग द हेड कोच हैज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, द एथलीट ट्रेनर केयरफुली वो अलाइन द कोच हेड इनटू द न्यूट्रल पोजीशन में ले आएगा, उसको jaw thrust maneuver को use करेगा, the coach immediately starts to breathe normally and his color improve. The assistant coach returns and says EMS is on the way, and an athletic training student brings the oxygen tank and oxygen is administered via the reservoir bag mask. Vital signs are taken and history is obtained. The assistant coach states that the head coach suddenly complained of the worst headache of his life and then slumped over. No trauma was involved. EMS arrives and transport the coach to the hospital for the treatment of a possible stroke की ट्रीटमेंट के लिए उनको चाहे वो क्या कर देंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। कुछ चैप्टर्स के ये हाइलाइट्स हैं कि हमारे पास जो है वो एयरवे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये साइंस क्या हो सकते हैं आपके, ये मैनोवर्स हैं आपके हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड कौन सा है दूसरा वाला जॉ थ्रस्ट मैनोवर। एंड ओपी एयरवे होते हैं, एनपी एयरवेज होते हैं आपके
और शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन जो होती है एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है जो एथलीटिक पॉपुलेशन है उनमें। और ऑक्सीजन को जो है वो हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस से दे सकते हैं। आपके नेज़ल कैनुलास होते हैं, आपके सिंपल फेस मास्क होता है, रेविजर वर्ड बैक मास्क होता है और बीवीएम होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, चैप्टर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग जो है वो देख लें, बहुत इजी है और इनको कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 2 केस स्टडीज़ आ जाती हैं और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू सो मच।